हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की सेकंड टेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कहीं ना कहीं सभी इंडियन क्रिकेट फैंस और आप कह सकते हैं कि सभी की नजरें हैं कि भाई अब कौन फीचर करेगा। इफ नॉट बुमराह देन हु। क्या कुलदीप को मौका मिलेगा? क्योंकि कुलदीप तो फ्रंट रनर है और पिछले कुछ दिनों से बात भी कर रहे हैं कि कुलदीप को तो अब आपको यू हैव नो ऑप्शन, आपको कुलदीप को अनलीश करना पड़ेगा। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस की अब रिपोर्ट आई है उसके तहत कहीं ना कहीं उसमें रैंट एंड डिस्कार्टेड जो जिस तरीके के उनकी कोट्स थी या उनकी जो उन्होंने जो बातें रखी जिसको लेकर हिंट्स दिए कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है एंड देन किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन में, अब देखिए प्रैक्टिस सेशन से बहुत कुछ आपको साफ होता हुआ नजर आता है, वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आती है क्योंकि आप देखते हैं कि ज्यादा फोकस किस पर है। अब वॉशिंगटन सुंदर जो आउट ऑफ नोवेयर वो प्लेइंग 11 में वो फ्रंट रनर बन जाएं एंड कुलदीप वो थोड़ी सी बैक सीट वहां पर पकड़ ले तो ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही मेंशन कर रहे हैं, वो यही सजेस्ट कर रही हैं। काफी शॉकिंग होगा ये अगर कुलदीप फीचर ना करें और आपके तो दो फ्रंटलाइन स्पिनर्स, मतलब उसमें इंक्लूडेड है कि आपके पास रविंद्र जडेजा विद द बैट विद द बॉल वो कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरे स्पिनर वहां पर कुलदीप ना होकर अगर सुंदर खेल जाएं तो ये शायद ऐसा एक कॉल होगा जिस पर सवाल उठ सकते हैं। और लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आए एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट्स, ये आपको लग रहा है लाइकली। ऐसा क्यों लग रहा है? आपके सामने वो स्टेटमेंट चला देते हैं, नो कुलदीप इन 11। तो भाई नो कुलदीप इन 11 क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट आपके कोड देखेंगे, देखिए तीनों स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी खासी डाली, उसमें आप सेपरेट नहीं कर पाओगे अगर केवल पैमाना पैरामीटर ये है कि यार स्पिन बॉलिंग जिसने ज्यादा करी, इक्वली तीनों ने अच्छी बॉल करी वहां पर, कुलदीप, वॉशी एंड देन आपके रविंद्र जडेजा। कुलदीप द लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैड अ लॉन्ग नेट सेशन बट द व्हाइट बोर्ड शोड ही वाज टू फेस द लोकल नेट बॉलर्स नॉट हिज टीममेट्स। तो भाई मीडिया रिपोर्ट से इंडियन एक्सप्रेस वहां से ही रिपोर्ट कर रहा है, सीधा आपको ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट होती है कि बिल्कुल एक्शन देख रहे हैं और वहां पर जो व्हाइट बोर्ड होता है मतलब इन सीक्वेंस पता होता है कि कौन बैट पहले करेगा, ऑर्डर होता है कौन बॉलिंग कर रहा होगा, कहां पर वो कैसे फीचर कर रहा होगा। तो ये चीज है, if he was to be in the playing 11 considering the late or order batting concerns he would have faced a test of fire against the top Indian bowlers। तो उनका मानना यही है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि भाई कुलदीप ने बॉलिंग तो अच्छी खासी करी लेकिन जब आई बात बैटिंग करने की, क्योंकि हमारा जो लोअर ऑर्डर का कोलैप्स हुआ था, एक बैटिंग कंसर्न है हमारे कि जो हमारे लोअर ऑर्डर है उनका उस तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं था फर्स्ट गेम में और वो इंडिया को कॉस्ट भी कर गया था अदर देन फील्डिंग एंड बॉलिंग। तो कुलदीप आपके मेन फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए नजर नहीं आए, चाहे वो प्रसिद्ध हो। अब बुमराह ने उतना नहीं करा बॉल तो, लेकिन आपके प्रसिद्ध हैं एंड देन आपके पास सिराज हैं और इवन आकाश को ज्यादा बॉलिंग डालते हुए हमने देखा, जो कि साफ सीधा दिखा रहा था कि आकाश ही बुमराह को वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन फिर ये मसला था, जैसे कि आप अगली स्टेटमेंट भी चला सकते हैं सुंदर को लेकर कि भाई आउट ऑफ नोवेयर अब सुंदर हो गए हैं कंटेंशन में। आफ्टर बॉलिंग ही हैड एन एक्सटेंडेड बैटिंग सेशन। उन्होंने जो आपके 3 थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं भाई उनको अच्छा खासा उन्होंने खेला और मतलब जो उनको पूरा चैलेंज कर रहे थे थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स आपके, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, जैसे हम बात भी करते हैं कि भाई हमारे जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमारे बैटर्स की स्किल सेट को एनहांस करने में, स्पेशली सेना कंट्रीज में, क्योंकि बॉल चढ़कर आता है, बाउंसी विकेट के लिए आप प्रिपेयर करते हो, सीम अराउंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई उन्होंने उनको पूरी तरीके से टेस्ट करा और उसमें बड़े कंफर्टेबल नजर आए वॉशिंगटन सुंदर। और हमने देखा है हमारे कोच साहब है गौतम गंभीर, वो ऑलराउंडर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वहां पर बोला गया कि भाई उन्होंने बॉलिंग के साथ साथ, जो कि सबने इक्वली वहां पर अच्छी करी स्पिनर्स ने, लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग में ज्यादा फोकस सुंदर पर था और उन्होंने वहां पर एक ब्रेक लिया बीच में एंड आफ्टर अ व्हाइल ही वुड टेक अ ब्रेक एंड अगेन रिटर्न टू बैट अ बिट मोर। तो कहीं ना कहीं सुंदर की ये बैटिंग शायद उनको फ्रंट रनर बना रही है इस लाइनअप में। लेकिन फिर 11 कैसे बनेगी? क्योंकि हमने तो देखा नीतीश रेड्डी भी वहां पर स्लिप कॉर्डन में नजर आ रहे थे और आपको बॉल भी करते हुए नजर आए, बैट भी करते हुए नजर आए। स्लिप कॉर्डन में उनका नजर आना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि कहीं नीतीश रेड्डी को तो वहां पर 11 में नहीं देखा जा रहा। लेकिन फिर आपके 11 कैसे बनेगी भाई? आकाशदीप की भी हम बात कर रहे हैं, इफ नॉट बुमराह, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास फिर कुलदीप वाला ऑप्शन जो बच रहा है, अगर कुलदीप के ऊपर वहां पर आप सुंदर को खिलाओगे, वो भी ये सवाल उठेंगे कि आप बैटिंग को ज्यादा पुश कर रहे हो जबकि कंसर्न बॉलिंग है, कि आप बैटिंग यूटिलिटी वाले स्पिनर को देख रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा वहां पर।
और यही है कि भाई फिर आपकी 11 कैसे बनेगी? शार्दुल को उतनी गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा गया, बैटिंग भी उन्होंने ठीक मिडल मतलब ऐसे ही करी, लेकिन बॉलिंग उतनी नहीं करते हुए देखा गया। नीतीश रेड्डी ने जबकि करी, तो कहीं ना कहीं ये है जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि भाई अभी भी हम अपनी 11 को लेकर श्योर नहीं है क्या? और जो भी हो भाई, इस रिजल्ट के बाद सवाल तो बहुत उठेंगे। जीतते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त टर्न अराउंड होगा, सब तारीफ करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट अब इंडिया के लिए नहीं आता है तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा, गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा, और इस यंग टीम इंडिया के लिए काफी एक कंसर्न बन जाएगा। यंग तो भाई आप बोल ही रहे हैं, वरना आपके पास अच्छा खासा मिक्स है, वहां पर केएल भी है, आपके पास बुमराह है, तो ये सब है। फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होने चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो ये है, अगर आप मेरी बात माने, करुण नायर को आप 3, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं कर रहा, तो करुण अगर 3 वहां पर खेलें, साई को अनफॉर्चुनेटली मिस आउट करना पड़ेगा, तो रेड्डी को भी आप रख सकते हैं, एंड देन आप कुलदीप को भी रख सकते हैं, शार्दुल को मिस आउट वहां पर करना पड़ेगा, तो इस तरीके से और आकाश आपके एक पेसर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो साई वाला एक जो नंबर 3 का स्लॉट है वो वहां पर खुल जाएगा, क्योंकि करुण ने यार एक गेम में तो 100-200 ही मारा था ना, तो उनको आप एकदम से बाहर नहीं कर सकते। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम इंडिया का? मैं लेता हूं इजाजत। प्लीज सब्सक्राइब टू जीसी टीवी, और हमारा नया चैनल, और उस पर आपको अलग अलग तरीके का कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।